हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी मॉर्निंग जो स्टार्ट हुई है दिया बत्ती के साथ, भगवान की मैंने दिया बत्ती की। उसके बाद किचन में गई, चाय मैंने चढ़ा दिया था। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मॉर्निंग में ना कुछ हो या ना हो, मुझे चाय पीने की लत बहुत ज़्यादा लग गई अभी। मतलब मॉर्निंग में एक टाइम तो चाहिए। पहले मेरी आदत ऐसी थी कि मैं चाय बहुत कम पीती थी, मतलब पीना बहुत कम होता था। मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं। मॉर्निंग में मैं जूस ये सारी चीज़ें पीती थी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, बारिश हो रही थी सुबह सुबह। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, क्योंकि बारिश, गर्म गर्म चाय, मतलब अच्छा लगता है ना बारिश के टाइम में चाय पीना। सो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। फिर मैं यहाँ पे निकाल रही थी चाय मेरे लिए एंड मेरे हस्बैंड के लिए। सो यहाँ पे मैं चाय निकाल रही थी। एंड उसके बाद ना चाय में ना मुझे कैसा है कि कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। सिर्फ सिंगल चाय मुझे पीना पसंद नहीं है। खाली चाय मुझसे पिया ही नहीं जाता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कप निकाल लिया था। फिर आप देख सकते हो मस्त चाय बन के रेडी हो गई है। और मौसम ठंडा रहता है ना, तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट निकाल लिया था, ये कल मैंने खा लिया था। उसका पैकेट बच गया, तो उसमें थोड़े से टोस्ट थे, फिर मैंने वो निकाला और फिर मैंने चाय के साथ टोस्ट खाया। एंड उसके बाद मैं निकल गई ऑफ़िस के लिए। ऑफ़िस में भी मौसम आज बहुत ही अच्छा बन रखा था, क्योंकि बारिश हुई थी मॉर्निंग में, तो दोपहर का जो टाइम था बहुत ही सुंदर हो रखा था। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड हम लोग गए थे पानी पूरी खाने के लिए, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ना बाहर ऐसे ही टहल रहे थे, ताकि थोड़ा सा ना बाहर मॉर्निंग इवनिंग का ये लुक था। इवनिंग का टाइम था। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने सारा काम किया, खाना बनाया मैंने। आज मैंने बनाया था कढ़ी, और थोड़े से ना बड़े बनाए थे साबूदाने के, तो मैंने खा लिया था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाल के फ्राई करके रख दिया था। और मैंने रोटी बना के रख दी थी, मुझे बनाना था कढ़ी। तो मैंने सोचा कि जितने बर्तन है ना, तो सारे बर्तन और सारी चीज़ें मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। कढ़ी ये छाछ लेकर आएंगे तब कढ़ी मैं बनाऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक जितना सारा काम है इनके आने से पहले सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कढ़ी ही बनानी रहेगी। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बर्तन भी इतने सारे हैं, तो सारे बर्तन को भी धोना हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ना आज क्या होगा ना, मॉर्निंग में भी बर्तन थोड़े से चाय के बर्तन थे, तो मैं धो के नहीं जा पाई थी। तो डेली मैं चाय थोड़े सुबह वो बर्तन धो लेती हूँ एंड आने के बाद भी। पर आज मैंने सोचा कि एक साथ ही करूँगी, क्योंकि बार बार करो उससे अच्छा है कि एक ही बार में मैंने सोचा पूरी क्लीनिंग भी कर लूँगी मैं किचन की। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय के जो थे बर्तन थे वो भी थे। एंड उसके बाद जितना भी ना कचरा होता है ना, मैं क्या करती हूँ, प्लास्टिक है उसमें डाल देती हूँ और चाय पत्ती का पानी बाहर फेंक देती हूँ। एंड उसके बाद जो थोड़ा सा लिक्विड रखा हुआ होता है ना, और उसको भी अच्छी तरह से धो के नीचे सिंक भी धो लेती हूँ, ताकि हम बर्तन उसमें रखेंगे तो बर्तन भी साफ़ होने चाहिए। जब सिंक ही साफ़ नहीं होगा तो फिर बर्तन रख के भी, बर्तन धुले हुए बर्तन भी रखो तो गंदे ही होंगे। इसलिए थोड़ा सा जो बचता है निर्मा रखा रहता है उसको लिक्विड डाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं ना, पहले नॉर्मल जो पानी होता है उससे पहले क्लीन कर लेती हूँ, ताकि उसमें बिल्कुल भी, बोलते हैं ना कि जूठा हुआ बर्तन ना रहे। थोड़ा पानी से साफ़ कर लो तो आपको ईज़ी होता है चीज़ें साफ़ करने में। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने बोला बर्तन धोने में मुझे टाइम लगेगा 15 मिनट तो लगेगा, क्योंकि मुझे गैस वैस भी सब क्लीन करनी है। तो मैंने सोचा इतना टाइम है तो मैं अपने फेस पे ना फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है। 2 साल से मैं ना फेस कवर करके नहीं जाती थी ऑफ़िस। तो जितना भी टैनिंग है ना, इतना ज़्यादा हो गया है और इतना गंदा लगता है, क्योंकि लोगों का ना कैसा होता है, फेस क्लीन दिखता है और गला गर्दन काली दिखती है। लेकिन मेरा उल्टा ही है, मेरा फेस काला दिखता है, गर्दन और गला है ना साफ़ दिखता है। तो फिर मतलब वो अलग ही समझ में आता है कि टैनिंग हो रखी है। तो मैंने सोचा जब तक मैं ये काम करूँगी तब तक साथ साथ में मेरे फेस पे ना मास्क भी लगा रहेगा, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा अलग से। फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप लगा के बैठो, फिर बाद में ना मन भी नहीं करता कुछ चीज़ें करने का। तो फिर मैंने सोचा आज मैं बर्तन धोना है मुझे, तो एटलीस्ट 10-15 मिनट भी लगा रहेगा फेस पे, तो फिर सही होता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब 10-15 मिनट लगा है तो
फेस अपना दोनों काम हो जाएगा, साथ साथ में पानी वाला काम भी है। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं अपने फेस को भी धो लूँगी, ताकि बाद में मुझे पानी में जाने का काम भी नहीं। फिर क्योंकि लगा के बैठना मतलब कुछ हो नहीं पाता, मुझसे तो नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, या तो फिर मन नहीं करता फिर लगाने का। इसलिए मैंने फिर सारे बर्तन वर्तन धोते धोते मैंने फेस पे भी लगा रखा था। तो फिर यहाँ पे मैं क्लीनिंग करती जा रही थी। जितने बर्तन आप देख सकते हो, मतलब लोग बोलते हैं कि 2 लोगों में काम नहीं होता, 2 लोगों में काम होता है, उतना ही काम होता है। आप कोई भी बर्तन यूज़ करोगे, कढ़ाई यूज़ करोगे सब्ज़ी बनाने के लिए, तो चाहे 2 लोग हो, 4 लोग हो, बर्तन तो उतने ही यूज़ होगा ना। आटा वाला भी, कुकर भी, तो बर्तन उतने ही होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि 2 प्लेटें कम हो जाती है अगर लोग कम हैं, और थोड़े से मतलब रोटी की क्वांटिटी कम हो जाती है चीज़ें, बाकी उतना कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने जो पकौड़े बनाए थे उसका तेल है ना, अलग से एक बटेरी में डाल के रख देती हूँ। उसी जो नॉर्मल वाला तेल यूज़ करते उसमें नहीं डालती, क्योंकि अलग से ये तेल यूज़ किया हुआ रहता है ना, तो उसको अलग ही रखना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है तेल। सो फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह से धो लिया, क्योंकि एक तो तेल वाला था ना, तो उसके लिए लिक्विड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब ये कढ़ाई थोड़ी सी पतली है, तो जल भी ज़्यादा जाती है। इसको फ्राई करने के लिए ना ये कढ़ाई में जल जाता है। सो फिर उसको रगड़ रगड़ के मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, क्योंकि साफ़ बहुत ज़्यादा काला हो गया था, पतली है इसलिए। तो फिर उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, ताकि ना निकल जाए पूरा और उसमें ऑयल ना रहे, क्योंकि जो ऑयल वाले बर्तन होते हैं ना उसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिक्विड या सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, तभी जाके वो अच्छी तरह से क्लीन होता है, वरना नहीं होता। आप कितना भी करो, और कितना सारा बर्तन आप सोच सकते हो 2 लोगों का बर्तन है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से घिस घिस के कढ़ाई को साफ़ किया, एंड उसके बाद अभी फिर धोया। एंड बारिश अभी ना थोड़ा सा कम हो रही, पता नहीं क्यों, बारिश एक ही दिन आई है, उसके बाद बारिश ही नहीं आई है। थोड़ा बारिश आता है ना तो गर्म कम होता है, ठंडा लगता है मौसम, थोड़ा तो सही लगता है। एंड यहाँ पे मैं अंदर ही धो ले रही हूँ बर्तन सारे अच्छे से सिंक में। एंड उसके बाद मैंने बर्तन मेरे धो लिया था। अब जो मेरा गैस है उसको मैं क्लीनिंग कर लूँगी, सारे बर्तन निकाल लूँगी, एंड उसके बर्नर सारी चीज़ें, और पहले गीला कपड़ा करके उसको पहले पोंछूँगी मैं, ताकि मतलब थोड़ा सा गीला रहे ना, तो जल्दी निकलता है उसका जो भी थोड़ा चिकट हो जाता है, तेल ऑयली वाला है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा पहले मैं पूरा खाना बना के ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाद में फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो खाना खाने के बाद ना उतना काम नहीं हुआ जाता है, पता नहीं क्यों, मुझसे तो नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है जितना है काम पहले मैं कर लूँ, बाद में ना फिर कम ही काम रहे मेरे पास, ज़्यादा मुझसे काम फिर खाना खाने के बाद नहीं होता, पहले आप जितना कर लो। तो फिर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना जितना हो सके उतना पहले मैं काम इनके आने से पहले ही ख़त्म करके रख दूँ, ताकि ये अगर आए भी तो बर्तन भी कम हो तो सही होता हमारे लिए भी। इसलिए मैंने गैस वैस साफ़ कर दिया, क्योंकि कढ़ी बनाने में गैस इतना गंदा नहीं होगा। और गैस वैसे भी मैंने पकौड़े मतलब बड़े बनाए थे तो चिकट हो जाता है, ऑयली हो जाता है गैस वैस, तो इसलिए मैंने पूरा क्लीन कर लिया इसको, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। एंड उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। फिर कढ़ी बनाने में इतना गैस गंदा नहीं होता, फिर कपड़ा घुमा दो आप तो क्लीन हो जाता है। लेकिन अभी तो क्या है, खाना मैंने पूरा बनाया तो मुझे पूरा अच्छी तरह से क्लीन करना था, और फिर अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया, प्लेटफॉर्म को क्लीन किया, क्योंकि बोलते हैं किचन जितना साफ़ रहेगा ना उतना ही मन भी करता है काम करने में, और उतने ही मतलब साफ़ सफाई रहती है आपके घर में सारी चीज़ों में। और खाना आप स्पेशली बनाते हो किचन में, तो चाहे रेंट का घर हो चाहे आपका खुद का घर हो, पर घर पे थोड़ी क्लीनिंग रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रहते तो हम ही हैं। आप अगर रेंट का भी सोच के रखोगे तो भी घर तो हम ही यूज़ कर रहे हैं ना अभी के लिए फ़िलहाल, तो सफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर यहाँ पे इसलिए मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों की अच्छे से सफाई कर रही हूँ, एंड अच्छे से धो रही हूँ। जब तक ये आएंगे तो गैस वैस भी जो मैंने ये सब धोया है, तवा ववा, तो फिर सारी चीज़ें ना सूख जाएंगी, तो किचन भी इतना गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा, फिर मैं बना सकती हूँ खाना। एंड गाइस मेरा जो ये रूटीन है डेली का, मेरा रूटीन ऐसा ही होता है, मेरा नाइट रूटीन बोल लो आप। तो घर चाहे आपका हो चाहे किराए का, पर आपको साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है घर पे। एंड एक चीज़ होता है कि रेंट के घर पे ना फिर आपको ना लगाव बहुत हो जाता है, बट जो खुद का घर होता है ना खुद का ही होता है, कुछ भी बोलो, बट
कोई नहीं, अभी जब मोस्टली कितने लोग रेंट से ही रहते हैं। सो यहाँ पे फिर मैंने सारी क्लीनिंग की अच्छे से, और मेरे यहाँ पे कैसा, यहाँ पे ना सिंक में ही मतलब बर्तन मांजते हैं ना हम लोग, वहाँ पे नल लगा तो मुझे अच्छा है। एंड ये जो नल है ना इधर मतलब राउंडिंग हो जाता है, जिस साइड आपको पानी चाहिए ना उस साइड वो हो जाता है, तो और अच्छा है। फिर यहाँ पर मैंने लिक्विड रखा है, फिर इसको हाथ धो लिया मैंने अच्छे से, और जो भी थोड़े कचड़ा था वो तो प्लास्टिक में रख दिया। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।